तहखाने के पूर्वी हिस्से के बाद जब कैमरा बाउंड्री की तरफ पहुंचा तो पान की कलाकृतियों वाली ये सफेद रंग की दीवार मिली। पान की कई कलाकृतियों पर नक्काशीदार आकृतियां भी मिली, जिसे नागर शैली की पहचान माना जाता है। ये ज्ञानवापी की वही दक्षिण हिस्से की दीवार है जो काशी विश्वनाथ मंदिर के बेहद करीब है। इसीलिए इसे ज्ञानवापी की बाउंड्री कहा जाता है। दोनों पक्षों के वकील के साथ सर्वे टीम दक्षिण दीवार से होती हुई फिर तहखाने के पूर्वी हिस्से के आगे दाखिल हुई। हाँ बस आ गए, हो गया। तो यहां मलबों का पहाड़ मिला, टूटे हुए पिलर और शिलाओं का ढेर दिखा। ज्ञानवापी का यह तहखाना न मालूम कितने सालों से बंद था और इस तहखाने के अंदर जैसे जैसे टीम आगे बढ़ती गई दबे रहस्य खुलते गए। तहखाने में 14-14 घंटियों वाला दूसरा स्तंभ। तहखाने में यह दूसरा स्तंभ है जिस पर घंटी जैसी आकृति दिखाई दे रही है। 14-14 घंटियां इस स्तंभ पर तराशी गई हैं और जैसे ही कैमरा नीचे की तरफ जाता है एक आकृति पर सबकी निगाहें टिक जाती हैं। टीवी पर पहली बार ज्ञानवापी के तहखाने की वो तस्वीरें आप देख रहे हैं जो इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी। तमाम दावों, बहसों और दलीलों को सुना होगा, लेकिन पहली बार देखिए ज्ञानवापी के तहखाने में खड़ा ये स्तंभ क्या कहता है। स्तंभ के नीचे की इस आकृति को देखकर सर्वे की टीम चौंक पड़ी। दावा किया जा रहा है कि यहां कभी मूर्ति रही होगी और बाद में निशान मिटाने की कोशिश भी हुई होगी। तो क्या वाकई ज्ञानवापी एक मंदिर ही है? क्या इस सर्वे में वो सारे सच परत दर परत खुलते जा रहे हैं जो न्यूज नेशन आपको आज ज्ञानवापी पर हो रहे सर्वे की संपूर्ण रील दिखा रहा है? और ये रील बताती है कि सर्वे की टीम इस तहखाने में जो कुछ देख पाई उसे देखकर ठिठक गई। टीम के सदस्यों का दावा है कि यहां कभी मूर्ति रही होगी जिसे खंडित कर दिया गया होगा, बावजूद इसके निशान अभी भी कायम है। ज्ञानवापी के तहखाने में मूर्ति होने के संकेत मिलने के बाद अब ये सस्पेंस और गहराने लगा कि यहां और कौन से राज दफन हैं। तो इस राज से पर्दा उठाने के लिए कैमरा चबूतरे से होता हुआ दक्षिण की ओर घुमा। तहखाने का यह हिस्सा ज्यादातर अवशेषों से पटा पड़ा है। यहां की दीवारें ऐसी हैं जिन्हें पहली नजर में देखकर ही लगता है कि इनका निर्माण एक साथ नहीं हुआ। यहां पर कुछ दीवारें ईंट, सीमेंट की बनी हैं, तो कुछ प्राचीन ढांचा है। यानी इस स्ट्रक्चर में दो युगों के अवशेष नजर आते हैं। सर्वे टीम ने यह नोट किया कि यहां कदम कदम पर शिलाओं का ढेर जमा है। इन्हीं शिलाओं को देखती हुई गुप्त अंधेरे में बचते बचाते सर्वे की टीम आगे बढ़ी। दक्षिण की तरफ पहुंचने पर एक ऐसी दीवार दिखी जिस पर कमल का फूल स्पष्ट नजर आया। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक पुष्प कमल को लक्ष्मी स्वरूप कहा जाता है। हिंदू मंदिरों में कमल पुष्प, कमल की नक्काशी की पौराणिक परंपरा रही है। ऐसे में यह रहस्य और गहराने लगा कि ज्ञानवापी के पाताल लोक या यूं कहें तहखाने में कमल की कलाकृतियों का राज क्या है। लेकिन ये सिर्फ एक कलाकृति नहीं है, ये कैमरे में कैद तस्वीरें बताती हैं।
जैसे ही कैमरा आगे की ओर घूमता है तो एक मेहराब पर बाघ की आकृति दिखाई देती है। मेहराब पर बाघ की आकृति साफ साफ दिख रही है। ज्ञानवापी के तहखाने में बाघ की उकेरी गई कलाकृति ऊपरी बीम में दिखाई दे रही है। पहले बाघ को दिखा दो। उसको आप अच्छे से लीजिए। उधर भी लीजिए। सब में घुरिया लगा है। विनायक जी, बाघ के डिजाइन में लिखा आपने? ठीक है। वो एक डिजाइन जो है क्या कहते हैं, बीम टाइप का जो पत्थर है, ऊपरी बीम पर द्वार रैखिक कलाकृति लिख दीजिए। जिस संरचना पर बाघ की आकृति दिखती है वो संरचना यहाँ की दीवार से बिल्कुल अलग है। सामने की दीवार और छत को देखकर पता चलता है कि ये ज्ञानवापी का नया स्ट्रक्चर है, जबकि बाघ वाली शिला को देखकर लगता है कि ये प्राचीन काल की निर्मित दीवार है। इसी तरह की संरचना हमें तहखाने की इस छत पर भी नजर आई। सफेद रंग की दीवार के ऊपर इस छत को देखिए। इस नक्काशीदार छत की कलाकृतियां किसी मंदिरनुमा आकृति जैसी हैं। इसी तरह की कई शिलाओं के अवशेष तहखाने में रखे दिखाई दिए। दावा किया जा रहा है कि यह भी ज्ञानवापी का एक महाप्रमाण है, जिससे पता चलता है कि जब एक स्ट्रक्चर का हिस्सा तोड़ा गया होगा तो उसे इसी तरह रख दिया गया होगा। पान के पत्तों की कलाकृति, पुष्प कमल, मूर्ति के निशान, बाघ की आकृति, ज्ञानवापी के तहखाने में छिपा राज बाहर आया। उस सर्वे से जो सर्वे मई 2022 में कोर्ट के आदेश पर पहली बार ज्ञानवापी में हुआ था। कोर्ट के आदेश पर ही पहली बार तहखाने का ताला खोला गया और उस सर्वे के दौरान ज्ञानवापी का एक एक सत्य बाहर आने लगा। जैसे जैसे सर्वे टीम का कैमरा घूमता गया, ज्ञानवापी के चौंकाने वाले सत्य सामने आते गए। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं सर्वे में। ज्ञानवापी पर न्यूज़ नेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे हैं और अभी तक हमने आपको दिखाया है कि किस तरह से सर्वे के दौरान पान का पत्ता, घंटी जैसे आकार का स्तंभ, पुष्प कमल और दीवारों पर संस्कृत के श्लोक दिखे। और इसके बाद सर्वे टीम जब आगे बढ़ी तो उन्हें दक्षिणी दीवार पर कई और ऐसे चिन्ह मिले जिन्हें देखने के बाद तो एक बार फिर सवाल उठे, क्या वाकई ये अवशेष मंदिर के ही हैं? ज्ञानवापी के सर्वे में टीम को चप्पे चप्पे से चौंकाने वाले सबूत मिले। ज्ञानवापी के तहखाने में जब कैमरा आगे बढ़ा तो उन्हें दक्षिणी दीवार के एक खंभे पर कुछ ऐसा लिखा मिला कि टीम रुक गई। गौर से देखने पर पता चला कि जैसे यहां पर मौजूद किसी सबूत को छेनी हथौड़ी से तोड़कर मिटाने का प्रयास किया गया हो। पिलर के ताखा में छेनी हथौड़ी खंभे पे युक्त जो है बाहर का निशान बना है। इसको पीछे की तरफ से टॉर्च से दिखाएंगे तो किसी निशान को तोड़ने का प्रयास। आमतौर पर सभी प्राचीन मंदिरों की दीवारों पर संस्कृत में श्लोक लिखे होते हैं और ज्ञानवापी के अंदर भी दीवारों पर जगह जगह ऐसे श्लोक लिखे मिले। टीम जैसे आगे बढ़ी, टीम को मगरमच्छ की एक आकृति दिखी, जबकि संस्कृत में लिखा हुआ श्लोक कैमरे में कैद हो गया। दीवारों पर खुदे इस संस्कृत श्लोक को टीम ने पढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन अक्षर स्पष्ट न होने से ये लिखावट साफ नहीं हो सकी। दीवारों पर अंकित आकृतियों की स्थापत्य शैली को एक एक कर रिकॉर्ड में लिया गया। पढ़ने की कोशिश किया जा रहा है। ये मगरमच्छ है। हाँ, उस पर लिखा है। इधर देखिए, ये लिखा है। कुछ है? हाँ, बिल्कुल संस्कृत में है। ज्ञानवापी के तहखाने के अंदर
जगह जगह मलबे पड़े हुए हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि इन मलबों के अंदर कई ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो मंदिर से जुड़े हुए हो सकते हैं। कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देखिए। पत्थरों के बीच रखे हुए इस स्ट्रक्चर पर फूल जैसी आकृति बनी हुई है। वहीं कई मूर्ति जैसी आकृतियां भी नजर आ रही हैं। ऐसे में टीम ने एक एक चीज को बारीकी से देखा और उसे अपनी डायरी में नोट किया। हाँ, ये लेने के लिए वही राम, ये लेने के लिए कह रहे हैं, ये लेंगे और भी पलटी, अगर पलटा जाएगा अगर हो चुका है सर, वही बंद कीजिएगा। हाँ, बंद कीजिएगा। इसके बाद कैमरे में एक ऐसे गलियारे का रास्ता कैद हो गया जो किसी खास तहखाने की ओर जाता है। और तहखाने में गेट के ऊपर डिजाइन बनी हुई है, लेकिन इस रास्ते को पत्थर डालकर बंद कर दिया गया है। का पैटर्न देखिए, पैटर्न बड़ी का डिजाइन बना हुआ है पैटर्न दोनों तहखानों, और ये सब मलबा जो है देखिए इसको ध्यान से बनाइए। दरवाजे दिख रहा है, डिजाइन बना हुआ है यार। कहा तो रहा हूँ डिजाइन बना हुआ है। ये जैसे लग रहा है गलियारा जाने के लिए हो। हाँ, वही सेम गलियारा है। उधर जाने का रास्ता है, उधर जाने का, जिसको बंद कर दिया गया। ज्ञानवापी के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए जांच टीम ने जब तहखाने के रास्ते को गौर से देखा तो पता चला कि ये रास्ता एक तहखाने से दूसरे तहखाने को जोड़ता है। और ऐसे यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि 4-5 रास्ते बने हुए हैं, लेकिन इनमें से अधिकतर रास्तों को आधा या फिर पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये जो है उस तहखाने में से इस तहखाने में जाने आने का इस तरह के कुछ 4-5 रास्ते हैं। सबको जबरदस्ती काटा गया है। देखिए अंदर तक 6-7 फीट तक अंदर है। और ये फोटो इस समय, हाँ ये फोटो हम लोग कम से कम 3-3.5 फीट ऊपर। आगे और अंदर बढ़ने के बाद दीवारों के हालात इतने खराब थे कि वहां ये पता लगाना मुश्किल हो गया कि उन दीवारों के ऊपर क्या है। ऐसे में पहले दीवारों को साफ करवाया गया और फिर जो मिला वो चौंकाने वाला था। आप देख सकते हैं कि छत्र जैसी ये आकृति कैसे दीवार के अंदर दबी हुई है। वहीं उसके नीचे एक ऐसे स्तंभ का स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है जिसमें अलग अलग तरह की कई आकृतियां बनी हुई हैं। नहीं, चक्र का निशान है। ये लीजिए भैया। इसके बाद टीम यहां से बाहर निकल गई और दूसरी जगह पर कुछ और सबूत जुटाने के लिए आगे बढ़ी तो कैमरे में यह खास आकृति कैद हो गई। बाहरी दीवार पर यह आकृति सूरजमुखी के फूल की तरह नजर आ रही है और इस तरह के निशान दीवारों पर कई जगह देखे गए। इतना ही नहीं, जिस तरह से हिंदू पक्ष की ओर से लगातार ये दावा किया जाता है कि ज्ञानवापी में चारों तरफ स्वास्तिक के चिन्ह बने हुए हैं, सर्वे टीम को भी दीवारों पर स्वास्तिक के निशान मिले। स्वास्तिक के इन निशानों को आप देख सकते हैं कैसे दीवार पर एक लाइन से कमल की पंखुड़ियों पर स्वास्तिक बनाया गया। एक चीज ये देखिए, कमल के पंखुड़ी पे भी स्वास्तिक है बीच वाले में। देखिए इसको लाइए, देखिए इधर सर, बस एक मिनट भैया, बस एक मिनट। इधर ये गणेश जी ये देखिए बीच वाले जो कमल के फूल है इस पे भी स्वास्तिक है पंखुड़ी पे। रिकॉर्डिंग मोड है, रिकॉर्डिंग मोड में है। इसके ऊपर भी स्वास्तिक के कई निशान बने हुए पाए गए तो नीचे भी स्वास्तिक के निशान जगह जगह बने हुए हैं। ऐसे में स्वास्तिक के एक एक निशान को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। रिकॉर्डिंग करती टीम को आगे बढ़ने पर ये दीवार मिली जिसके खंभों पर खास तरह की आकृतियां बनी हुई हैं। ऊपर से नीचे तक कैमरे को घुमाया गया और स्तंभ पर बनी एक एक आकृति को जूम करके रिकॉर्ड करने की कोशिश की गई। इस तरह की
कोणाकार आकृति नागर शैली में देखने को मिलती है। टीम न्यूज़ नेशन।